अक्सर जब हम कहानियों में प्यार के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बड़े बड़े वादे, महंगे तोहफे और दिखावे वाली बातें आती हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि शायद सबसे गहरा प्यार वो हो जो खामोशी में पनपता है? आइए आज इसी खामोश मोहब्बत की परतें खोलते हैं। और ये सवाल वाकई में बहुत बड़ा है ना? देखिए, एक तरफ वो प्यार है जिसका दुनिया के सामने ढिंडोरा पीटा जाता है, शोर शराबे वाला। और दूसरी तरफ एक ऐसा प्यार जो रोज की जिंदगी की छोटी छोटी बातों में बिल्कुल चुपचाप सांस लेता है। तो चलिए आज इसी खामोश मोहब्बत की दुनिया में उतर कर देखते हैं। और इस सफर को, इस ख्याल को बेहतर समझने के लिए हम एक कहानी का सहारा लेते हैं। आरव और मीरा की कहानी। उनका जो रिश्ता है ना, वो खामोश मोहब्बत की एक जीती जागती मिसाल है। एक ऐसी कहानी जो हमें शायद ये सिखा दे कि प्यार को हमेशा शब्दों की जरूरत नहीं होती। तो ये खामोश मोहब्बत है क्या आखिर? असल में ये एक ऐसा बंधन है जो जिंदगी की छोटी छोटी डिटेल्स में बसता है। ये कोई एक दिन का ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं है, नहीं, बल्कि ये तो हर दिन की एक आदत है। एक ऐसा एहसास जो धीरे धीरे बिल्कुल चुपचाप मजबूत होता चला जाता है। अब देखिए, आरव और मीरा अपना प्यार जताते कैसे हैं। कोई बड़े बड़े तोहफे नहीं, बल्कि आरव का सुबह जल्दी उठना, सिर्फ इसलिए ताकि वो मीरा को बस शांति से सोता हुआ देख सके। ये किसी भी शब्द से कहीं ज्यादा कीमती है। और उधर मीरा, उसका ये जानना कि आरव की चाय में चीनी कम और अदरक ज्यादा होती है, या फिर जब वो थक कर घर लौटे तो बिना कुछ कहे बस उसका हाथ थाम लेना। यही तो है वो छोटी छोटी बातें जो उनके रिश्ते की सबसे मजबूत नींव हैं। तो ये तो हुई अलग अलग बातें, अलग अलग पल। पर सवाल ये है कि ये छोटे छोटे पल मिलकर दो लोगों के बीच एक गहरा, एक अनोखा बंधन बनाते कैसे हैं। चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, उनका रिश्ता ना एक तरह से उनकी अपनी निजी भाषा पर बना है। एक ऐसा इतिहास जो सिर्फ उन दोनों का है। ये वो पल हैं जो शायद बाहर से देखने वाले को बहुत मामूली लगें, पर असल में यही उनके प्यार की मजबूत दीवारें हैं। जैसे कमरे में भीड़ के बीच एक दूसरे को देखकर हल्का सा मुस्कुरा देना, या वो मजाक जिस पर सिर्फ वही दोनों हंस सकते हैं, यहाँ तक कि वो बहसें जो आखिर में हंसी पर खत्म होती हैं। असल में यही उनके रिश्ते की असली ताकत है। अक्सर हर कहानी में एक ऐसा पल आता है, एक ऐसा मोड़ जहां सारे छुपे हुए जज्बात अचानक सामने आ जाते हैं। और जानते हैं, आरव और मीरा के लिए ये मोड़ कोई बहुत बड़ा ड्रामा नहीं था, बल्कि एक बहुत ही मामूली सी घटना थी। एक शाम जब अचानक बिजली चली गई और उसी अंधेरे ने उनके खामोश प्यार को रोशन कर दिया। जरा सोचकर देखिए, एक बरसाती शाम है, घर में अंधेरा, पूरी खामोशी, बस बाहर खिड़की पर गिरती बूंदों की आवाज है। माहौल बिल्कुल उनके रिश्ते जैसा ही था, शांत और गहरा। और इसी पल में कुछ बहुत खास होने वाला था। तो मोमबत्ती की उस धीमी सी रोशनी में वो दोनों बस जमीन पर बैठकर बातें करने लगे। और बातें भी कैसी? कोई बड़े बड़े वादे नहीं, नहीं, बल्कि छोटे छोटे प्यारे से सपनों की, कि कभी किसी शांत सी जगह घूमने चलेंगे, कि कैसे साथ में बूढ़े होंगे, और 60 साल की उम्र में भी एक दूसरे को कैसे चिढ़ाएंगे। और फिर उसी पल में आरव ने वो बात कह दी जो उसके सारे खामोश काम, उसकी सारी हरकतें हमेशा से कहती आ रही थीं। उसने कहा, अगर सब कुछ खत्म भी हो जाए तब भी मैं तुम्हें ही चुनूंगा। सोचिए, ये एक लाइन, बस एक लाइन उनके रिश्ते की पूरी सच्चाई को सामने रख देती है। ये बताती है कि ये प्यार किसी शर्त का मोहताज नहीं, ये बस है। और मीरा का जवाब भले ही छोटा था, पर शायद आरव की बात से भी ज्यादा गहरा। उसने सिर्फ कहा, हर जन्म में। ये बस दो शब्द नहीं थे, ये उनके साथ बिताए हर छोटे पल, हर खामोश एहसास का एक निचोड़ थे, एक सबूत कि उनका प्यार कितना अटूट है। तो आरव और मीरा की ये कहानी हमें प्यार के एक बहुत ही अलग लेकिन बेहद मजबूत रूप से मिलवाती है। ये हमें दिखाती है कि जब कोई रिश्ता छोटी छोटी सच्ची ईंटों से बनता है ना, तो वो किसी भी तूफान के सामने खड़ा रह सकता है। और शायद यही इस पूरी बातचीत का सबसे अहम सबक है कि सच्चा, टिकने वाला प्यार वो बड़े बड़े दिखावों का नाम नहीं है, वो तो हर रोज की मौजूदगी का नाम है, एक दूसरे की समझ और देखभाल का नाम है। ये कोई एक दिन का परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि जिंदगी भर का एक अभ्यास है। तो जाते जाते बस एक सवाल,
अपनी जिंदगी के बारे में, अपने रिश्तों के बारे में जरा सोचिएगा कि वो कौन से छोटे खामोश से पल हैं जो असल में सबसे ज्यादा वजन रखते हैं। क्या पता सबसे बड़ी मोहब्बत हमारी नजरों के ठीक सामने किसी खामोशी में ही सांस ले रही हो।